आज की तारीख में आज बात मुंबई की, जिसकी हवा में किसी ने घोल दिया है जहर। इतना जहर कि मुंबई की हवा दिल्ली से कहीं ज्यादा जहरीली हो गई है। यह हुआ सिर्फ एक चिंगारी से, जिसने पहले मुंबई के देवनार डंपिंग ग्राउंड को खाक किया और फिर मुंबई की हवा में ऐसी धुंध बन गई जिसकी तस्वीर अंतरिक्ष से भी नजर आ रही है। किसने लगाई ये आग? किसने किया मुंबई वालों की सेहत से खिलवाड़? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढ रही है आपके चैनल एबीपी न्यूज की यह स्पेशल रिपोर्ट। मुंबई का सबसे बड़ा देवनार डंपिंग ग्राउंड और उस पर लगी आग। वो आग जिसकी वजह से मुंबई के कई इलाकों पर एक धुएं की चादर बिछ गई और मुंबई का प्रदूषण लेवल दिल्ली से भी ज्यादा बढ़ गया। इस आग की भयानकता का अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने इस आग के धुएं की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की, जो इस आग के बारे में अपनी कहानी खुद बयां करती है। यही वो तस्वीरें हैं जो नासा ने जारी की। यह आग लगी थी गुरुवार को 28 जनवरी को सुबह 6:10 पर। फायर ब्रिगेड को सुबह सुबह कॉल आया आग के बारे में। फिर यह आग ऐसे बढ़ी कि मुंबई के कुछ इलाकों पर धुएं की चादर बिछ गई। और इसके धुएं की वजह से बीएमसी को आसपास के करीब 74 स्कूल को बंद रखना पड़ा, क्योंकि इस धुएं में कई सारे जहरीले केमिकल भी होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, किसने बनाया मुंबई को जहरीला? किसने लगाई डंपिंग ग्राउंड में आग? क्या इसके पीछे कोई साजिश है या फिर बीएमसी प्रशासन की लापरवाही? करेंगे इसकी पड़ताल ग्राउंड जीरो यानी डंपिंग ग्राउंड में जाकर। देवनार डंपिंग ग्राउंड में जो आग लगी उसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड ने कमर कस ली। फायर ब्रिगेड के 21 फायर इंजन, 21 अधिकारी और 132 कर्मचारी आग बुझाने के काम पर लगे। आग तो 2 दिन में बुझ गई, लेकिन धुआं उठना बंद नहीं हुआ। धुआं इतना जहरीला था कि फायर ब्रिगेड के 20 से 25 कर्मचारियों को सेहत की तकलीफ हुई और एक को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। करीबन 20 लोग एक बीमारी से परेशान, ऐसे हमको कहना है। उधर हमारा वर्कशॉप में काम करने वाले भी लोग उधर है, उनको भी यही अवस्था है। उसको मास्क नहीं है, अत्याधुनिक यंत्र सामग्री नहीं है, आग बुझाना है उनको, इतना ही उनको कहा गया है। लेकिन ये जो सिस्टम चाहिए उनके पास है नहीं, और इसलिए वो लोगों को काम करना पड़ता है। लोगों में जाने के लिए बहुत अभी नाराजी है। क्या करना चाहिए हम तय करते हैं। 326 एकड़ में फैले देवनार डंपिंग ग्राउंड की आग का सच क्या है? किसने किया मुंबई वालों की सेहत से खिलवाड़? किसने मुंबई की हवा को जहरीला बना दिया? इसकी जांच खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर कर रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस आग को लेकर बीएमसी को कड़ी फटकार लगाई है। जांच शुरू हुई तो पुलिस ने 3 अज्ञात नाबालिग लड़कों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसके बारे में शक है कि वो कचरे से सामान चुनने वाले बच्चे हैं। लेकिन क्या ऐसे हो सकता है कि 3 बच्चे इतनी बड़ी आग को अंजाम देंगे, या इसके पीछे कोई साजिश है या कोई और वजह? ये सच जानने आपका चैनल एबीपी न्यूज पहुंचा ग्राउंड जीरो पर, यानी देवनार डंपिंग ग्राउंड के भीतर, कि आखिर आग के पीछे का राज क्या है। देवनार डंपिंग ग्राउंड की सुरक्षितता के लिए एक दीवार बनाई गई है, लेकिन ये दीवार कई जगहों पर टूट चुकी है। ऐसे ही एक जगह से हम अंदर पहुंचे तो सामने आ गया एक सिक्योरिटी गार्ड। उसने हमें कहा कि हम अंदर नहीं जा सकते। आग किधर लगे? हम लोग तो एनजीओ लगी थी कुछ भी। कहाँ जा रहे हैं आप? वही देखना है। उधर मेन गेट से जाइए, इधर से रास्ता नहीं है, अलाउड भी नहीं है। उधर जाओ आप। चल बाहर जा।
ये सिक्योरिटी आग लगने की वजह से ही बढ़ा है क्या? नहीं नहीं, ये पहले कंपनी दूसरी थी, ये अब बीएमसी के हाथ में आया है। मतलब बीएमसी की ही ज़मीन है ये सब। हाँ। नहीं, आग लगने की वजह से या पहले भी आप भगाते थे कि आप कब नहीं, से? नहीं, हम लोग पहले से ही भगाते हैं। ऐसा कुछ नहीं। यहाँ बच्चे लोग को, आम पब्लिक को आना मना है, बगैर पास वाले को आना मना है। बाहरी पब्लिक कोई भी यहाँ एंट्री नहीं मार सकता। उसका कहना था कि अंदर जाने के लिए सामने से गेट से जाना पड़ेगा, लेकिन वहां अंदर कई लोग जा रहे थे तो हमने पूछा कि उन्हें क्यों नहीं रोका जाता। हाँ, रही बात इन रहीवासी को, उनको क्या, उनका घर यहाँ है, उनको एनी टाइम हम पकड़ नहीं सकते बोलने, क्योंकि उनका घर है, उनका हगना मुतना सब कुछ अंदर ही है। यानी आसपास के लोगों को इस डंपिंग ग्राउंड के भीतर जाने से कोई रोक टोक नहीं है। हम वापस नीचे आ गए तो गार्ड चला गया। फिर हम दोबारा गए, लेकिन इस बार हमें रोकने के लिए कोई नहीं आया। हमें पहुंचना था उन लोगों के पास जो देवनार डंपिंग ग्राउंड के भीतर काम करते हैं। और ये लोग कोई नहीं, वो लोग हैं जो कचरे से सामान चुनते हैं, क्योंकि यही बता सकते हैं कि आग किसने लगाई होगी। हम उन तक पहुंच गए और उन्होंने क्या कहा ये दिखाने से पहले एक बार इस आग के धुएं ने मुंबई की हवा को कितना जहरीला बना दिया ये देख लीजिए। ये आंकड़े सफर ने जारी किए हैं। ये आग लगने के बाद गुरुवार को 28 जनवरी को मुंबई का एयर क्वालिटी इंडेक्स था 206। आग बढ़ी तो जहरीले धुएं ने इसे बढ़ा दिया। शुक्रवार 29 जनवरी को 341, शनिवार 30 जनवरी को 318, रविवार 31 जनवरी को 333, सोमवार 1 फरवरी को 304, मंगलवार 2 फरवरी को 306, बुधवार 3 फरवरी को 307 और गुरुवार 4 फरवरी को 287। आग लगने से 6 दिन तक एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर रहा, यानी दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषण। क्योंकि ये 200 से जैसे ही ऊपर जाता है वैसे ही इससे ज्यादा संपर्क में रहो तो सांस लेने में तकलीफ आती है। ये 300 से ऊपर जाता है तो श्वास संबंधित बीमारियां होने लगती है और 400 से ऊपर जाए तो तंदुरुस्त आदमी को भी सांस की तकलीफ होने लगती है। इस प्रदूषण के मुकाबले दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा 3 फरवरी बुधवार को 215, उसके मुकाबले मुंबई का था 307। 4 फरवरी गुरुवार को दिल्ली का था 226 और उसके मुकाबले मुंबई का था 287। इतने जहरीले जो वायु है जो हमारे शरीर में जाते हैं तो हमारे फेफड़े, हमारी जो मूत्रपिंड है, किडनी है, हमारा मस्तिष्क, मेंदू है, दिमाग है, हमारा हृदय है, हमारी त्वचा है, हमारे आँख है, हर चीज़ पे वो बुरा असर करता है। इतने हद तक कि हमारा दिमाग या किडनी या फेफड़े वो काम करना बंद भी कर सकते हैं। यानी इस आग ने मुंबई की हवा को जहरीला बना दिया, क्योंकि आग की जांच करने के लिए जाने वाले पुलिस वाले भी बीमार हो गए और इसे बुझाने जाने वाले फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी। इसी डंपिंग ग्राउंड के भीतर हम पहुंचे ये जानने की आग का सच क्या है। कब से कचरा चुनते हो छोटू? तुम तो बच्चे लग रहे हो बाबा, छोटा सा। कौन? तुम कितने साल के हो? 17 साल के हो। कब से चुनते हो? ये अभी 1 साल हुआ। 1 साल हुआ क्या? मेरा पूरी तबीयत खराब होने के लिए। अभी रोकते नहीं? आग लगी मालूम है ना? हाँ। मालूम है ना आग लगी? जाने देते उधर? किधर? उधर आग लगी तो जाने देते तुमको? नहीं, मैं इधर से चुन रहा हूँ, इधर से लेके आ रहा हूँ। बच्चों को ही पकड़ा है मालूम है ना आग लगाने की इसमें? हाँ, जो अंगार लगाया उसके ना। हाँ, मैं थोड़ी ना लगाया। अरे तू थोड़ी ना लगाएगा, हम थोड़ी ना तेरे को बोल रहे। नहीं, बच्चों को ही पकड़ा है, लेकिन लगाएंगे क्या बच्चे? लगता है क्या ऐसा? हाँ? नहीं ना? नहीं, बच्चे लोग नहीं लगाए। बच्चे लोग नहीं लगाए ना? मुझे कचरा चुनने वाले लगाएंगे क्या? नहीं, उन लोग थोड़ी ना लगाएंगे। उन लोग के पेट पे लात मारेंगे थोड़ी ना हम लोग। ये बड़े लोग का काम है। बड़े लोग का काम है। कितना मिलता है तुमको कचरे से? 150। ये बड़े लोग का काम है, ये कहना है इस कचरे से सामान चुनने वाले का।
इस डंपिंग ग्राउंड में हजारों लोग हैं जिनका काम है कचरे से सामान चुनना और आसपास के कचरे के व्यापारियों को बेचना। कचरे में लगी आग के बारे में और कौन बताएगा। इस डंपिंग ग्राउंड में हमें कई बच्चे मिले जो यही काम करते हैं। कितने साल के हो छोटू? हाँ 15। 15 साल के हो तू? 15 साल का है तू? 15 साल का मेरा छोटा भाई मुझसे बड़ा है। क्या बेचते हो? यही भंगार। भंगार। कब से? हाँ कब से? 3-4 साल हो गया है। 3-4 साल हो गए। अंगार लगी मालूम है ना? अंगार छोटे बच्चे लगा सकते हैं क्या? नहीं ना? लोग 10 बार सोचेंगे लगाने के लिए। 10 बार सोचेंगे लगाने के लिए। हम लोग कहाँ लगाएंगे? हाँ सब बड़े लोग का ही काम रहता है। हाँ वो सब बड़े लोग का ही काम रहता है। बड़े लोग का काम है। कितना मिलता है इसमें? माल के ऊपर है। हाँ? माल के ऊपर है। डंपिंग ग्राउंड में कचरे से सामान चुनने वाले बच्चे मानने को तैयार नहीं कि ये आग बच्चे लगा सकते हैं। बस उनका कहना है कि ये बड़े लोगों का काम है। खुद उनको रोजाना इस कचरे से निकलने वाले सामान से 200 से 250 रुपए मिलते हैं और इस पर ही चलता है कईयों का घर। कचरा वाले आग लगाएंगे? क्या मालूम, मैं बता नहीं सकती। मैं बता नहीं सकती। नहीं लेकिन कचरा गिरता था ना इधर, तो इधर ही हम लोग चुनते थे। अब लगाता कौन है ये नहीं मालूम। धुआं होने लग गया तो पब्लिक अपना भाग रही। अब ये तो मालूम नहीं कि कौन लगाया। पता चले तो हम लोग भी मारे उसके। ऐसा क्यों करता है? हम लोग के ओधा हो रहे पेट के, आदमी एक्सीडेंट में पड़ा, खटिया से उतरता नहीं नीचे। और एक लड़का दिमाग से हल्का जो अभी पोटला लेके गया। 200 मुश्किल से, बहुत मुश्किल से बनता है तो 200-150 बन जाता है। उसमें थोड़ा बहुत चटनी रोटी बनती है, खा लेते हम लोग। सुबह का नाश्ता वही काली चाय बनती है, थोड़ा सा कुछ मिला अपना खा लिया, फिर आज रोज धो के आई घर से। सुना आपने इस महिला का क्या कहना है? इस महिला का कहना है कि अगर उनको आग लगाने वाला मिल जाए तो वो ही उसे पीटेगी। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या कचरे से सामान चुनने वाले आग लगाएंगे? इस डंपिंग ग्राउंड के कचरे से सामान निकालकर हजारों लोगों की जिंदगी चलती है। मैं बोल रहा हूँ कि लगा सकते हैं क्या? जो कचरा बेचने वाले वो लगा सकते क्या? नहीं लगा सकते। गारंटी के साथ कहते हैं। गारंटी के साथ कहते हैं। वो लगाएंगे तो उन्का पोट मारा हो जाता, उनको क्या मिलता? वाला जलाएगा तो लोग को माल मिलेगा। मिलेगा क्या हमको? हम पन्नी उनको कुछ नहीं मिलता जलने के बाद, वो काय को लगाएंगे? ये जितने भी गाड़ी पे चुनने वाले एक भी लगा सकता नहीं, हम गारंटी देते हैं उसकी। ये जो फालतू आलतू आते खाने पीने वाले, उसका ही काम होता है वो लगाने वाले का। खुद अपने पैर पे क्यों आप उनको राड़ी मार के लेंगे? इन महिलाओं का भी वही कहना था जो बाकी कचरों से सामान चुनने वालों का, क्योंकि डंपिंग ग्राउंड को आग लगाने के मामले में जो 2 थ्योरी चल रही है उसमें से एक थी कि यहाँ पर आग लगाई कचरे से सामान चुनने वालों ने। लेकिन इन लोगों की बातों से क्या समझा जाए? क्या यह आग कचरा चुनने वालों ने लगाई होगी? अब डंपिंग ग्राउंड को आग लगाने की दूसरी थ्योरी सुन लीजिए कि इसको आग लगाई होगी डंपिंग ग्राउंड के माफियाओं ने, और ये आरोप किया है बीजेपी के नेताओं ने। ये माफिया सिर्फ आग नहीं लगाता, इसके अंदर जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो कॉन्ट्रैक्टर भी माफिया के जैसे ही काम करता है, क्योंकि वहाँ पे कचरे के बजाय वहाँ पे डेब्रिस की गाड़ियाँ लाने का काम होता है। ये उनके मर्जी के बिगड़ नहीं होता है। उसमें प्रशासकीय अधिकारी मिले हुए, ये भी एक माफिया की तरह वहाँ काम करते। अलग अलग कोने में मुंबई का डंपिंग का कचरा उतारते, उसमें से बिकने वाली चीज़ें ये भंगार वालों को ये बेचते हैं। अतीक हो, रफीक हो या राजू बंगाली हो, इस एरिया के सभी माफिया इस तरह का कचरा जमा कर बेचने का काम करते हैं। हमारे अधिकारियों का इस पे कोई कंट्रोल नहीं। कौन है ये डंपिंग ग्राउंड के माफिया? वो सच में माफिया है या नहीं, या बस ये भी एक आरोप है? जांच करने हम फिर पहुंचे डंपिंग ग्राउंड के पास इस इलाके में, क्योंकि बीजेपी नेता मनोज कोटक ने जिस राजू बंगाली का नाम लिया, ऐसे राजू बंगाली के बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। लेकिन एक आतिक हमें मिला, उसका इस इलाके में धंधा है। वो मानने को तैयार ही नहीं हुआ कि उसका नाम लिया गया, और यही नहीं, ये भी कहने लगा कि वो क्यों आग लगाएगा। उल्टा उसने अधिकारियों पर आरोप लगा दिए। सुबह 7 बजे फायर ब्रिगेड आई, शुरुआत में सामने वाले ने रिटर्न भगा दिया। एक दिन पूरा अंगार नहीं बुझा। दूसरे दिन मैं बोला मशीन चालू की है, डीजल नहीं है, क्यों ऐसे क्यों कर रहे तुम? बोले हमारा टेंडर खत्म हो गया।
बोला है ना बीजेपी वाला ना, तो उसने अरे भाई मैं यही झोपड़े में अंगार लगाता हूँ, पूरा रफीक नगर जल जाएगा क्या? पहले शुरुआत में आदमी खड़े हो जाएंगे ना 50, फायर ब्रिगेड को फोन करेंगे, पुलिस वाले को फोन करेंगे। अब आदमी नहीं लगा फायर ब्रिगेड पुलिस वाले को तो पूरे झोपड़े में अंगार लगेगी कि आदमी पूरा डंपिंग में, इतना बड़ा डंपिंग है, पूरा गोंडी आ जाएगा। पूरे डंपिंग में कैसे आग लग गई? तो साहब लोग सो रहे थे, मर गए थे। देवनार डंपिंग ग्राउंड का ठेका इसी साल 30 जनवरी को खत्म हो चुका है। इसलिए आरोप लग रहा है कि ठेका खत्म होने के बाद यहां पर प्रशासन की पकड़ नहीं रही और यहां माफिया राज पनप गया। लेकिन मुंबई के लोग जरा ध्यान से सुने, ये माफिया करते क्या हैं? कॉरपोरेशन की एक गाड़ी जिसमें मेडिकल वेस्टेज रहता है, वहाँ पे जब आती है तो उस हमारे ड्राइवर को वो माफिया वाले 2000 रुपया देते हैं और कहते हैं कि इस जगह पे तुम डंप करो। उसके बाद उस रिसाइकलिंग करके वहाँ से उसका मेडिकल वेस्टेज में रहता है, वेस्टेज जो रहता है उसे निकाल के वो लोग बेचते हैं। वैसा 5 स्टार होटल का जो वेस्टेज रहता है, उस वेस्टेज के अंदर सॉस बटर वगैरह बहुत सारा रहता है। वो भी हमारे गाड़ी वालों को, जो कॉरपोरेशन की गाड़ियाँ रहती है, उनको 2000 रुपये देते हैं और डंपिंग करने को कहते हैं। और वैसे ही वहाँ पे बहुत बड़ा करोड़ों का रैकेट, करप्शन वहाँ पे, उसमें हमारे प्रशासन के अधिकारी भी है और माफिया के गुंडे लोग भी है। यानी 5 स्टार होटलों के कचरों से निकलने वाला चीज और बटर निकालकर वो बाहर मुंबई में बेचा जाता है। ये सुनकर आप चौंक जाएंगे, लेकिन आरोप तो डंपिंग ग्राउंड के ठेकेदारों पर भी लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि डंपिंग ग्राउंड के ठेकेदार आग लगाकर ये साबित करना चाहते हैं कि डंपिंग ग्राउंड को बीएमसी नियंत्रित नहीं कर सकती, बस वही कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का ये भी कहना है कि आग कचरे से पनपे मीथेन से लगी। डंपिंग ग्राउंड 1927 से चल रहा है, 90 साल से आप कचरा डंप कर रहे हो। मैंने आयुक्त को आज IIT की रिपोर्ट दी जो कह रहा है कि कम से कम 12 मिलियन टन वहाँ पे कचरा है और उसके नीचे मीथेन है, और मीथेन जो है 21 टाइम कार्बन डाइऑक्साइड से लीथल होता है, यानी उसके इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। और वो मीथेन वहाँ पर इतना डेवलप हो चुका है कि वो सेल्फ इग्नाइटिंग हो गया है, यानी कि अगर वो कहीं से उसको रास्ता बाहर आने का मिलता है तो आग लग जाती है। तो ये IIT और एक्सपर्ट्स मेरी कह रहे हैं कि ये छोटी आग नहीं है कि कोई लगा सकता है। लेकिन इसके पीछे सारी पार्टियां बीएमसी के प्रशासन को जिम्मेदार मानती है कि आग लगने के पीछे प्रशासन की लापरवाही सबसे बड़ी वजह है। अभी मीथेन गैस जब ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आता है तो ऑटोमेटिकली आग लगती है, और ये सब प्रशासन के अधिकारियों की गलती है जिसको नजरअंदाज करने की कोशिश आयुक्त कर रहे हैं, उनके अधिकारियों उनको बचाने की कोशिश कर रही है। देवनार डंपिंग ग्राउंड की क्षमता खत्म हो चुकी है। यहाँ 12 मंजिल यानी 35 से 55 मीटर ऊंचे कचरे के पहाड़ है। पिछले 1.5 साल से यहाँ फिर भी डंपिंग की जा रही है। इस आग पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को कड़ी फटकार कर सवाल पूछने पर बीएमसी के पास उसका कोई जवाब नहीं था। इसलिए यहाँ की सुरक्षितता और बाकी मुद्दों के बारे में बीएमसी को 11 फरवरी को हाईकोर्ट ने जवाब देने के लिए कहा है। मनश्री पाठक और राजेश त्रिपाठी के साथ उमेश कुमावत, ABP न्यूज, मुंबई।